हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कटहल की उन्नत खेती, जैक फ्रूट फार्मिंग। यह बहुत ही शानदार बागवानी है और इसके जो रेट है ना, बाज़ार भाव वो अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। कम केयर करनी पड़ती है, लागत कम है। एक बार यदि आप लगा देंगे तो लंबे समय तक 40-50 साल से भी ज़्यादा तक आप इसकी हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। तो कटहल की बागवानी यदि आप प्रॉपर व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीके से यदि प्रॉपर केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, समय समय पर इरिगेशन, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और पेस्ट मैनेजमेंट को चलाते हैं, बढ़िया तरीके से स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं, तो इस बागवानी से, इस जैक फ्रूट फार्मिंग से बहुत अच्छी आप कमाई कर सकते हैं दोस्तों। तो आप यदि जैसे जॉब वाले हैं और आपकी जो फील्ड है ना, आना जाना बहुत कम है, तो फिर इस बागवानी को आप एक बार लगाकर फ्री हो जाइए। यानी 5-7 दिन में एक राउंड भी आप लगाएंगे तो भी यह फसल आपको साल भर में अच्छी कमाई दे जाएगी अन्य बागवानी की तुलना में भी। तो कटहल की खेती किस प्रकार करना चाहिए, इस वीडियो पर बने रहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि हम नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें और इसी प्रकार आप अपना प्यार बरसाते रहिए। तो वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग यानी समय। कटहल की प्लांटेशन करने का, रोपण करने का जो सही समय है वो है जून से अगस्त के मध्य। यदि आप जुलाई अगस्त महीने पर प्लांटेशन करते हैं ना, तो वह जो पौधा ना वो साल भर की तुलना पर बहुत ज़्यादा चाल बढ़वा लेता है और डंपिंग ऑफ मरने की समस्या नहीं आती यदि आप जुलाई अगस्त महीने पर प्लांटेशन करते हैं तो। बाकी तो 12 महीने प्लांटेशन कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन यह सही समय है। जलवायु की बात करते हैं और क्लाइमेट्स कंडीशन, तो यह एक ऐसी बागवानी है, इस फसल के लिए गर्म आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए जो टेम्परेचर है कम से कम 10 से 12 होना चाहिए और अधिकतम 36, 40, 45 तक में यह फसल सर्वाइव कर जाती है, यानी दिक्कत वाली नहीं है। एवं गर्मियों के दिनों पर ही यह हार्वेस्टिंग के लिए आती है। यदि हम भूमि और खेत की तैयारी की बात करें तो सभी प्रकार की सॉइल पर आप खेती कर सकते हैं। खेत की तैयारी, उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्वतीय पहाड़ी भूमि पर आप तो खेती कर सकते हैं, ढलानी भूमि पर खेती कर सकते हैं, लेकिन जल भराव नहीं होना चाहिए। खेत की तैयारी में अच्छे तरीके से आप कल्टीवेटर से इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार आप खेत की तैयारी करा लीजिए। रोटावेटर से या फिर कल्टीवेटर से आप मिट्टी को अच्छे से भुरभुरी करा लीजिए। और यदि मृदा की पीएच वैल्यू हाई है, 7.5-8 से अधिक है, तो गोबर की खाद के साथ 50 किलोग्राम जिप्सम मिलाकर 1 एकड़ में प्रयोग करें। 2-3 ट्रॉली गोबर की खाद प्रयोग कर लेना, और इससे भी ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो और भी अच्छी बात है। यदि हम बात करें दोस्तों बेस्ट वैरायटी की, जो कि कटहल की सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटियों की अगर बात करें तो पंथ गरिमा और पंथ महिमा, जो 2 वैरायटी आती हैं, यह वैरायटी भी काफ़ी अच्छी पैदावार देती हैं। नंबर 2 टी नगर जैक, यह तमिलनाडु की वैरायटी है। इसके अलावा सिंगापुर जैक वैरायटी को लगा सकते हैं, यह तमिलनाडु की वैरायटी है। इसके अलावा स्वर्णा को आप लगा सकते हैं, यह कर्नाटक की वैरायटी है। इसके अलावा T65A, यह बेंगलुरु कर्नाटक के लिए बेस्ट वैरायटी है। स्वर्ण पूर्ति और स्वर्ण मनोहर, यह झारखंड की बेस्ट वैरायटी है। पश्चिम बंगाल के लिए 12मासी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो यह सब किस्में एक से बढ़कर एक हैं। इसके अलावा आपके एरिया पर यदि और भी बेस्ट किस्में हैं तो वह भी आप बताइए, ताकि अन्य किसान भाइयों की मदद हो सके। लेकिन बेड बनाकर, थोड़ा सा बेड 1.5-2 फीट ऊँचे बेड बनाइए और वहाँ पर आप इस की प्लांटेशन करिए। तो यदि आप बेड तैयार कर रहे हैं तो बेड से बेड की दूरी 15 फीट और बेड की चौड़ाई आपको रखनी 3 फीट, बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो प्लांटेशन करते समय कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, तो गोबर की खाद तो आपको मिलाना ही है। उसके साथ SSP सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम, DAP 50 किलो, MOP 20 किलो, रिजेंट 5 किलो गोबर खाद 2 से 4 ट्रॉली। जब आप प्लांटेशन कर रहे हो तो इनका प्रयोग 1 एकड़ में आपको करना है। प्रति एकड़ प्लांट 1 एकड़ में कितने पौधों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो देखिए आपको 80 से 100 पौधे 1 एकड़ में लगाना चाहिए, लेकिन 5 से 10 पौधे आपको एक्स्ट्रा में ही लाना है।
अब हो सकता है गैप फिलिंग करने के लिए आपको पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ जाए या फिर कुछ पौधे सूख जाएं, तो आप गैप फिलिंग करने के लिए 5-10 पौधे आप एक्स्ट्रा में ही आप नर्सरी से खरीद कर लाइए। प्लांट डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। पौधे से पौधे की दूरी 20 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी आपको 20 फीट रखनी चाहिए। इस हिसाब से आपको 1 एकड़ में 80 से 100 पौधों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहले प्लांटेशन करने से पहले आपको पौधे किसी बागवानी नर्सरी में आसानी से मिल भी जाते हैं, तो कोई जो जेन्युइन नर्सरी है वहाँ से आप खरीद सकते हैं। प्लांटेशन करने से पहले आपको सबसे पहले फील्ड पर कम से कम 1.5-2 महीने की तेज़ धूप लगाना है, यानी अप्रैल मई जून महीने की तेज़ धूप लगा लीजिए। फिर उसके बाद 2 बाई 2 फीट का गड्ढा खोदना है और कम से कम उस गड्ढे पर भी 15 दिन 30 दिन की तेज़ धूप लगाना। उस गड्ढे में गोबर की खाद और जो हमने खादों के नाम बताए उनको और फिर पूरा मिट्टी से भर दीजिए। फिर उसके बाद प्लांटेशन आपको करना है। और जब आप प्लांटेशन कर रहे हों तो एक छोटा सा बांस का टुकड़ा गड़ा दीजिए ताकि हवा चलने पर पौधा झुके ना, टूटे ना और कमज़ोर ना पड़े। तो थोड़ा सा केयर करना स्टार्टिंग पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सिंचाई यानी इरिगेशन, तो इस फसल पर ड्रिप एक बार लगा दीजिए, फ्री हो गए आप। ड्रिप से स्टार्टिंग पर 5 से 7 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, जब पौधा जब तक ठीक तरीके से मिट्टी को ना पकड़ ले। और वहाँ की फ्लैट इरिगेशन में 12 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी पड़ती है। इस बागवानी पर स्टार्टिंग पर थोड़ा सा ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और खरपतवार के लिए निराई गुड़ाई बेस्ट ऑप्शन है। अब यह फसल थोड़ा सा टाइम लेगी, हार्वेस्टिंग आने में 2-3 साल। इन सालों के बीच में आप इंटरक्रॉपिंग अलग अलग सब्जियों की कर सकते हैं, जैसे आप पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, बैगन, मिर्च, धनिया, पालक, आप मटर को ग्रो कर सकते हैं, बीन्स को लगा सकते हैं। और भी आप बेल वर्गीय फसलों को, करेले को लगा सकते हैं, लौकी को लगा सकते हैं, कंद वर्गीय फसल, हल्दी को लगा सकते हैं, आलू को लगा सकते हैं, अदरक और लहसुन जैसी फसलों को ग्रो कर सकते हैं इंटरक्रॉपिंग के रूप में। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी समस्याएं आती हैं, उनका सही इलाज क्या है। तो देखिए, स्प्रे शेड्यूल में दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कीट प्रबंधन हमारी जैक फ्रूट फार्मिंग पर या फिर प्लांट पर कौन कौन सी डिजीज़, बीमारी, इंसेक्ट का प्रकोप होता है। तो आइए समझते हैं। यदि हम प्रमुख कीटों की बात करें तो फल मक्खी का प्रकोप, सफ़ेद मक्खी का, फ्रूट क्रैकिंग की समस्या, आद्र गलन, फल सड़न, ओकठा रोग, हरा मच्छर, एफिड एसिड, फ्रूट बोरर, माइट्स, मिलीबग और पत्ते गुलाबी पड़ जाना, पत्ते पीले पड़ जाना, झुलसा, लीफ स्पॉट और फल फूल का झड़ना या फिर फल फूल ड्रॉपनेस की समस्या आती है। तो समस्याएं तो यह देखने के लिए अमूमन मिलती ही हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले तो आप कटहल की खेती कर रहे हैं तो सिंचाई प्रॉपर रखिए और खाद बीच बीच में आप गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खली इनका प्रयोग करते रहिए। और जीवामृत आप प्रयोग करें सस्ते में, ऑर्गेनिक रूप में, ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग ना करें। तो जीवामृत और बीजामृत बना कर प्रयोग करना चाहिए। यदि हम स्प्रेइंग शेड्यूल की बात करें तो फर्स्ट स्प्रे 2 से 4 माह के मध्य इन दवाइयों को आप चला सकते 15 लीटर की दर से। सेकंड स्प्रे 5 से 6 महीने के आसपास की फसल होती है। थर्ड स्प्रे 1 वर्ष का पौधा होता है तो इन दवाइयों को चला सकते। फ्लावरिंग स्टेज से 15 दिन पहले इन दवाइयों को 15 लीटर की दर से चला सकते हैं। फ्रूटिंग स्टेज में आप इन दवाइयों को फंगिसाइड, टॉनिक सभी का समावेश इनका स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप स्प्रेइंग शेड्यूल चला सकते हैं। अब देखिए, अधिक जानकारी के लिए आप छोटी छोटी जानकारी चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर भी आपको छोटे मोटे जो अपडेट्स हैं वहाँ मिलते रहते हैं। खाद शेड्यूल की बात करते हैं तो प्रथम वर्ष आपको जो खाद का संयोजन रखना है, 1 ट्रॉली गोबर की खाद 1 साल में आपको 2 बार प्रयोग करना चाहिए और प्रॉपर टॉप ड्रेसिंग जरूर करना चाहिए। और दूसरे और तीसरे वर्ष में आप SSP, DAP, यूरिया और सीवीड का प्रयोग करना चाहिए। बीच बीच में माइक्रोन्यूट्रिएंट और ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन फ्लावरिंग स्टेज पर जब हमारी फसल होती है, फ्रूटिंग स्टेज पर, तो यूरिया खाद, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। लाइफ साइकिल की बात करें तो 5 से 6 साल के आसपास का पौधा होता है तो फल देना शुरू कर देता है। यानी अब तो यदि हम बेस्ट ब्रीड की बात करें तो अच्छी अच्छी किस्में मार्केट में आ गई हैं जो कि 3 साल में भी पौधा फल देना शुरू कर देता है और 40-50 साल तक यह फल बड़ी अच्छी मात्रा पर, बड़ी अच्छी क्वालिटी वाला फल देता रहता है। आपने अक्सर दोस्तों देखा होगा
कि यदि आपके आसपास एक आध कटहल का पेड़ लगा है या फिर 2-4 कटहल के पेड़ लगे हैं तो पौधे तो हज़ारों की संख्या में आए या फिर कई हज़ारों की संख्या में आए, लेकिन जो फल हैं प्रॉपर फल नहीं बन पाए, यानी झड़ गए। तो सबसे बड़ी जो समस्या है ना, जब आपकी फसल फ्रूटिंग स्टेज पर होती, फ्लावरिंग स्टेज पर होती है, उससे 15 दिन पहले या फिर 1 महीने पहले आपको टॉप ड्रेसिंग करते समय आपको एक काम करना कि नमी पर्याप्त मात्रा पर रखना है। नमी यदि कम हुई, कुछ फल तो नेचुरल ड्रॉपनेस तो होती ही हैं, प्रॉपर सिंचाई करना है और उस समय जो 1 महीने पहले खाद शेड्यूल चलाना है। आपको 1 एकड़ में जो आपने 100 पौधे भी आपने लगाए हैं तो आपको 100 पौधे के लिए आपको लेना है 25 से 30 किलोग्राम आपको यूरिया खाद लेना है, और इसके साथ आपको 25 किलोग्राम लेना है सरसों की खली, 3 किलोग्राम लेना है गन्ने का गुड़, 1 किलोग्राम लेना है आपको बोरॉन, और इसके साथ आपको मिक्स करना है माइक्रो न्यूट्रिएंट बेस्ट कंपनी की 5 किलोग्राम से लेकर के 7 किलोग्राम, और किसी बेस्ट कंपनी का सीवीड एक्सट्रैक्ट आपको लेना है 20 किलोग्राम। इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद आप जो घोल है ना पूरा 200 लीटर में घोल लीजिए और अच्छे से छान लीजिए। और उसके बाद दोस्तों 1 एकड़ में आपको इस घोल को दे करके सिंचाई करना है। पहले सिंचाई कर दीजिए, फिर आप ठीक तरीके से इस घोल को प्रति पौधा, मतलब इस घोल को आप 1 एकड़ में जितने ही पौधे आपने लगाए हैं इनका प्रयोग कर लीजिए। और जैसे ही प्रयोग करेंगे ना तो फ्लावरिंग ड्रॉपनेस की समस्या ही नहीं आएगी। इस प्रकार खाद शेड्यूल चलाना चाहिए। मार्केटिंग रेट की बात करते हैं, बाजार भाव, तो कटहल के बाजार भाव 10 रुपये से स्टार्ट होते हैं और थोक रेट 25 रुपये 30 रुपये तक जाते हैं, यानी ठीक ठाक कीमत हमको देखने के लिए मिलती है, यानी वजन के हिसाब से रेट ठीक ठाक है। और लागत की बात करते हैं तो प्लांटेशन और भी जो खर्च हैं वो 55 से 60 हज़ार रुपये 70 हज़ार रुपये तक 1 एकड़ का खर्च पहले साल पर आ सकता है। उत्पादन के बारे में बात करते हैं तो पूर्ण विकसित जो पौधा है एक सीजन में 8 से 9 क्विंटल फल देता है, यानी 80 पौधे भी आपने लगाए तो 320 क्विंटल 1 एकड़ से पैदावार हुई। यानी आमदनी की बात करें तो बड़े आराम से 1 एकड़ के बगीचे से सभी लागत को काट कर दोस्तों आप 3 लाख रुपए के आसपास कमाई कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, रेट अच्छा मिला, अच्छी क्वालिटी की उपज हुई तो रेट भी और अच्छे मिलेंगे और आपकी जो उपज है वो मार्केट में जल्दी से जल्दी बिक भी जाएगी। तो आप इस प्रकार कटहल की खेती दोस्तों कर सकते। खेत के चारों साइड फेंसिंग होना, ग्रीन नेट खींच लीजिए और बढ़िया सिंचाई के साधन अच्छे हैं तो आप कटहल की खेती कर सकते हैं। ड्रिप आप लगा दीजिए, बटन वाली, जो 20 mm बटन वाली ड्रिप आती है। तो इस प्रकार कटहल की खेती भी बहुत ही बढ़िया मुनाफा देने वाली बागवानी में से एक है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।